दरअसल इस लाइब्रेरी में 1000 से अधिक ऐसे पुस्तकें हैं जिन पर पूरी बस्तर की जानकारी है, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति और इसके अलावा यहाँ के समाज के बारे में सारी जानकारी आपको इस लाइब्रेरी में मिलेगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसे जिला प्रशासन ने किसी तरह का कोई अनुदान नहीं दिया है, बल्कि यहाँ बस्तर के जितने साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने इस किताबों की रचना की है। इसके बारे में और जानकारी हम लेंगे यहाँ के इंचार्ज विजय सिंह जी से। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस लाइब्रेरी की खासियत क्या है? हाँ, चलिए। अभी 1 नवंबर को राज्योत्सव के दिन बादल पुस्तकालय की स्थापना हमारे जनप्रतिनिधियों ने की है और यहाँ लगभग 1500 के लगभग किताबें हैं साहित्य की। बस्तर की तो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, जिसमें लाला जगदलपुरी जी के साथ साथ ठाकुर पूरन सिंह, BL झा साहब, सोन सिंह पुजारी जी, हरिहर वैष्णव जी, ऐसे जो बस्तर पे जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, उन सब की महत्वपूर्ण किताबें हैं। उसके अलावा हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, जैसे बहुत अच्छी किताबें पत्रिकाएं हैं, साहित्यिक हंस हैं, वागर्थ हैं, कथादेश हैं और बस्तर से निकलने वाले जो हमारे हिंदी के राइटर्स हैं उनकी किताबें भी हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है इस लाइब्रेरी की, ये जो आप किताबें जब यहाँ देख रहे हैं, सारी किताबें हमको बस्तर के सूत्र संस्था है उन्होंने प्रदान की है। कुछ किताबें तो कुछ BL झा साहब ने दी है, तो नरेंद्र पांडे जी जो यहाँ के हल्बी के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं उन्होंने दी है, विक्रम सोनी जी ने दी है जो हल्बी के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। मतलब ये जो लाइब्रेरी है वो बस्तर अंचल के पूरे साहित्यकारों के सहयोग से है, इसकी स्थापना हुई है और यहाँ हम लगातार काम कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। इसकी शुरुआत है अभी। कहा जा सकता है जो बाहर से विदेशी पर्यटक और इसके अलावा अन्य राज्यों से जो पर्यटक पहुंचते हैं, इन लाइब्रेरी के माध्यम से, यहाँ की किताबों के माध्यम से पूरी ज्ञान ले सकेंगे कि बस्तर में एक्चुअल में समाज का क्या काम है, समाज के बारे में जानकारी, ये पूरी जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। हाँ, बिल्कुल। यहाँ 1942 की किताब है, अंग्रेज़ जब हुआ करते थे उनकी किताबें भी यहाँ पे है। तो वो एक किताब तो 1942 की गोंडी की किताब है, वो अंग्रेजी में है। और ठाकुर पूरन सिंह की जो किताब है हल्बी व्याकरण बोध 1936 में छपी है। तो इस तरह ऐसी किताबें भी हैं जिससे जो बस्तर को जो जानना चाहता है अच्छे ढंग से वो जान सकते हैं। यहाँ लाइब्रेरी में बैठें, पढ़ें तो जान सकते हैं बस्तर को बहुत बेहतर ढंग से। यहाँ पर कुछ पाठक भी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की जानकारी मिल रही है इस लाइब्रेरी के माध्यम से। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो लाइब्रेरी है किस तरह की किताबें हैं और क्या इसमें खासियत है? इस लाइब्रेरी में सभी तरह के पुस्तकें हैं, हिंदी, हल्बी, भतरी, और इसमें सभी वर्गों के लिए, यानी जो कहानी पढ़ना चाहते हों या अपने जो पुरानी चीज़ों को, जैसे अपने क्या बोलना चाहिए, क्रांतिकारियों के बारे में, या फिर साहित्य के अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। तो इससे क्या है, यहाँ पर जो भी आएंगे तो इन पुस्तकों के माध्यम से उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होगा। और क्योंकि जो पुस्तक पढ़ने वाले वाचक होते हैं ये एक ही तरह के, किसी को तो कहानी अच्छा लगता है, किसी को उपन्यास अच्छा लगता है। तो इस तरह के मतलब इन लाइब्रेरी में विविध प्रकार के पुस्तक हैं, जिसको जिस तरह की रुचि है उनके रुचि के अनुरूप यहाँ पर पुस्तक उपलब्ध है। मतलब पूरी जानकारी बस्तर की मिल सके। जी 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 जी। अभी भविष्य में अब बहुत सारे जो पुस्तकों का संकलन यहाँ पर किया जा रहा है, जैसे यहाँ के जनजाति संस्कृति के बारे में, उनके रहन सहन, कला, संस्कृति, तो ये कुछ ही दिन के बाद ये चीज़ भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, जिस तरह से जो पुस्तकें यहाँ के रचनाकारों ने लिखी है, कितना फ़ायदा मिल रहा है इससे? मैंने जो पिछली किताब पढ़ी अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा यहाँ पे, हमारे बीच का मौन, जिसमें एक कविता की श्रृंखला थी पूरी, जहाँ पे एक कपल के मिलने और बिछड़ने तक की पूरी कहानी उसमें, और किस प्रकार शब्दों में पिरोया। पहले मैं कविताएं पढ़ने में इतनी इंटरेस्टेड कभी नहीं होती थी, लेकिन जब वो पढ़ने के बाद लगा कि कैसे एक इंसान अपनी भावना को कविता के माध्यम से, पूरी कहानी उसने कुछ शब्दों में लिखी, तब से मुझे इंटरेस्ट आया और मैंने इस लाइब्रेरी में और भी बुक्स ढूंढने की कोशिश की और आज भी मैंने एक कविता से रिलेटेड ही बुक लेके पढ़ना शुरू किया है। सभी तरह की बुक यहाँ उपलब्ध है, बस्तर से जुड़ी हुई पत्रिकाएं हैं, और जो मैंने यहाँ पे देखा कि कुछ गोंडी भाषा की किताबें भी हैं, जिसमें काफ़ी, जैसे सर ने बताया, मुझे तो सुनकर भी आश्चर्य हुआ कि मुझे लगता था कि बस्तर में क्या उस समय भी प्रिंटिंग होती थी। 1942 की बुक्स हैं, काफ़ी पुरानी,
और आज पढ़ के मैं उनको जान सकती हूँ, सीख सकती हूँ। सबसे बड़ी बात ये लगी कि इतनी पीछे की चीज़ों को भी मैं जान सकती हूँ। बिल्कुल। यहाँ की आदिवासी जो परंपरा है वो पूरे देश दुनिया में विख्यात है। हम आपसे जानना चाहेंगे जो यहाँ की परंपरा है ये पूरे देश में एक अलग ही पहचान बनाई है। इस लाइब्रेरी के माध्यम से यहाँ की परंपरा की भी जानकारी उपलब्ध हो जी, पाई। यहाँ की परंपरा की जानकारियाँ, उनके साहित्य 1942 की जो रचनाएं हैं उनमें गोंडी भाषा, भतरी, हल्बी, जिसकी यानी कहानियों के रूप में, कविताओं के रूप में संकलित किया गया है। अगर इसे स्कूलों या बच्चों तक पहुँचाया जाए तो वो अपनी संस्कृति के द्वारा अपने को और अच्छा साहित्य लिखने में उनको मदद मिल सकती है। तो आपने देखा कि किस तरह से इस लाइब्रेरी का फ़ायदा लोगों को मिल रहा है और आने वाले समय में जो युवा हैं, जो शिक्षित युवा हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे और बस्तर की पूरी जानकारी इस पुस्तकों के माध्यम से ले सकेंगे। इन पुस्तकों की खास बात यह है कि यहाँ के जितने भी उपन्यासकार हैं, रचनाकार हैं, लेखककार हैं, उन्होंने पूरी तरह से यह निःशुल्क जो पुस्तकें हैं अपनी इस बादल संस्था में उपलब्ध कराई है, ताकि जो यहाँ पहुँचने वाले पर्यटक हैं, इसके अलावा जो युवा हैं, वो इस लाइब्रेरी का लुत्फ़ उठा सकें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।